नवंबर ने रंग जमाना शुरू कर दिया। शहर में सर्दी की लहर जारी। सूरज ने आंखें खोली तो नरम गरम धूप आंखों को भली लगने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद बादलों की एंट्री हो सकती है, लेकिन बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। बागों के शहर की आलूदा फिजा सांस लेने के लिए मुजरे सेहत करार। स्मॉग ने जिंदा दिलाने लाहौर को घरों तक महदूद कर दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का चौथा नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड। नज़ला, जुकाम, गले और आंखों की बीमारियों में तेजी से इजाफा होने लगा। स्मॉग लॉकडाउन काम आया ना कोई तदबीर। स्मॉग बदस्तूर आउट ऑफ कंट्रोल। शहर में आज दूसरे रोज भी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों की 3 बजे के बाद इजाज़त होगी। शहरी हुकूमती इक़दामात से नाला। कहते हैं इंसदाद स्मॉग के नाम पर कारोबारी जिंदगी को महदूद न किया जाए। इंसदाद स्मॉग के लिए हुकूमत की एक और मनसूबाबंदी। शहर की तारीख में पहली बार आज मॉल रोड पर हर तरह की ट्रैफिक पर पाबंदी होगी। मॉल रोड पर सफ़र के लिए सिर्फ साइकिल की इजाज़त होगी। क्या सिर्फ मॉल रोड पर ट्रैफिक बंद करने से स्मॉग पर काबू पाया जा सकेगा? शहरियों का सवाल। तरक्याती मंसूबों के लिए सारा शहर उखाड़ दिया। इस तरह तो स्मॉग पर कभी कंट्रोल नहीं पाया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल पर इजहारी तशवीश। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए। महकमा माहौलियात अदालती फैसलों पर अमल दरामद करवाए। अदालत का फैक्ट्रियों और भट्टों को दोबारा सील करने का हुक्म। कैफे भी रात 10 बजे तक बंद कराने की हिदायत कर दी। खबरदार होशियार। शहर में मसनूई बारिश बरसने को है तैयार। पंजाब हुकूमत का मसनूई बारिश के लिए बड़े जहाज किराए पर लेने का फैसला। सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल ने मसनूई बारिश का मिशन यकीनी बनाने के लिए वॉल्टन एयरपोर्ट का दौरा किया। कहा कि बड़े जहाज के हसूल के लिए UAE, चीन और अमेरिका से राबता। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का तयन 15 के बजाय 7 रोज़ बाद करने का प्लान तैयार कर लिया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के लिए ख़त भी लिख दिया। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन ने हुकूमती प्लान मुस्तरद कर दिया। कहा, हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं किया जा सकता। वासा का क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ निकासी याब के लिए 1.5 अरब रुपए खर्च करने का फैसला। सितंबर 2024 में बारिशी पानी के निकास का बड़ा मंसूबा मुकम्मल होने की तवक्को। सूबाई काबीना पहले ही वासा मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है। वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी का दायरा इख्तियार बढ़ा दिया गया। वर्ल्ड अथॉरिटी का नया नाम पंजाब वर्ल्ड सिटीज़ एंड हेरिटेज एरियाज अथॉरिटी होगा। अथॉरिटी सकाफती वर्से से जुड़ी को प्रॉपर्टी महफूज करेगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब हुकाम का कारनामा 3.5 अरब से मजीद एक इमारत तामीर करने का मंसूबा तैयार। BOR पंजाब के एडिशनल ब्लॉक की तामीर का तखमीना 3 अरब 84 करोड़ लगाया गया है। नाभा रोड पर 32.5 केनाल पर नई इमारत तामीर की जाएगी। महकमा मवासलात और तामीरात बिल्डिंग डिवीजन की मुजरिमाना गफलत। ठेकेदारों को नवाजने का नया स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। 13 ठेकेदारों को इजाफी अदायगी का इंकशाफ हुआ। बिल्डिंग डिवीजन ने रेट से जायद रकम ठेकेदारों को दी। CNW की 15 रोज में रिकवरी की हिदायत। ठेकेदारों से अवामी टैक्स की रकम ताहाल रिकवर ना हो सकी। DC लाहौर की जानिब से रेलवे के नाम पर मुंतकिल अराजी में कोताही का इंकशाफ। डायरेक्टर प्रॉपर्टी लैंड रेलवे को दुरुस्त तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक 644 एकड़ की बजाय 641 एकड़ अराजी रेलवे के नाम पर मुंतकिल की गई। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज गुलबर्ग पर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के मुबैना कब्जे का मामला। कॉलेज प्रिंसिपल मैदान में आ गए। प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और डायरेक्टर कॉलेजेस का भांडा फोड़ दिया। प्रिंसिपल ने कॉलेज की बिल्डिंग और 11 कैनाल जगह स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया।
साडा हक ए थेरक सदीक ट्रेडर्स सेंटर की सफाई और सिक्योरिटी मुलाजमीन 2 माह की तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन ने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन का फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालिबा। कहा कि तनख्वाहें न मिलने पर घरों में चूल्हे ही ठंडे पड़ चुके हैं। वास्ता का नादहिंदा सार्फिन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गैर कानूनी कनेक्शन पर FIRs दर्ज होंगी। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। गुफरान अहमद ने रिकवरी में गफलत बरतने वाले अफसरों की सरजनिश की। पार्किंग कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। पार्किंग ना रखने वाले प्लाजा मालिकान के खिलाफ शिकंजा तैयार। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला ने पार्किंग यकीनी बनाने के लिए LDA कवायद में तरामीम की मंजूरी दे दी। लाहौर डिफेंस हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम अफनान के वालिद शामिल तफ्तीश हो गए। मलिक शफकत ने हादसे के दिन की पार्किंग से गाड़ी निकालने की फुटेज पुलिस को दे दी। पुलिस के मुताबिक फुटेज में मलिक शफकत गाड़ी में नहीं बैठा, लेकिन अफनान ने गाड़ी की चाबी अपने वालिद से ली थी। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 11 रोज में 4054 मुकदमात दर्ज। CTO लाहौर ने कहा, बगैर लाइसेंस का ड्राइविंग पर 1080 शहरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाहौर पुलिस का जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन। रवां साल B कैटेगरी के 2574 गैंग्स गिरफ्तार किए गए। मुलजिमों से 62 करोड़ 95 लाख रुपए से जायद की रिकवरी। CCPO का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। घरेलू तशद्दुद का शिकार कमसिन मुलाजमा रिजवाना सेहतियाब हो गई। चलना फिरना और खाना पीना शुरू कर दिया। रिजवाना 4 माह से जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। अस्पताल से छुट्टी के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PD बोर्ड का खसूसी इजलास हुआ। अस्पतालों की अपग्रेडेशन समेत अवामी सहूलत के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। गंगाराम, मेयो अस्पताल, जनरल अस्पताल, चिल्ड्रन सर्विसेज अस्पताल और PIC की अपग्रेडेशन तेज करने की हिदायत कर दी गई। डेंगू के वार लगातार। शहरी मुसलसल बन रहे हैं मूजी वायरस का शिकार। शहर में 24 घंटे के दौरान मजीद 92 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू मरीजों की तादाद 6000 से तजावज कर गई। अस्पतालों में डेंगू के 55 से जायद मरीज ज़ेर इलाज। सोने के मार्केट पर सट्टाबाजों का कब्जा। 1 हफ्ते से सोने के रेट जारी नहीं हो रहे। सट्टाबाज खुद ही मोबाइल फ़ोन या किसी ऐप से रेट जारी करने लगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सदर पाकिस्तान ज्वेलर्स हारून चांद को वार्निंग दे दी। पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम। बिलावल भुट्टो जरदारी के पंजाब के दौरों का शेड्यूल 7 दिसंबर तक को मुतवक्की। पार्टी ज़राई का कहना है, बिलावल भुट्टो जरदारी पी को दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की बातों में सदाकत नहीं। नाम नेहाद सियासी पार्टियों और जर्नीलों की हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुल्क में अंग्रेज़ का दिया गया निज़ाम चल रहा है। 74 बरसों से मुसल्लत हुक्मरान टोले ने लूट की और इदारे तबाह किए। अवाम वोट की ताकत से फरसूदा निज़ाम से जान छुड़वा सकती है। मुस्लिम लीग नून को इंतखाबात के लिए मजबूत उम्मीदवारों की तलाश। कोऑर्डिनेटर्स को 1 दिसंबर तक मौजूद उम्मीदवारों की सिफारिशात पार्टी के इलेक्शन सेल को भिजवाने की हिदायत। सेनेटर इसहाक डार और राना सनाउल्लाह को कोऑर्डिनेटर्स की अहम टास्क सौंप दिए गए। आम इंतखाबात से पहले शहर का सियासी पारा हाई होने लगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ से सीनियर पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। इंतखाबी उम्मीदवारों के नामों के बारे में तफसीली मुशावरत। मुलाकात करने वालों में ख्वाजा सादर रफीक, राना सनाउल्लाह, सरदार अयाज सादिक,
और दोस्त मोहम्मद मज़ारी शामिल। जमीयत अहले हदीस इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। शफाफ इलेक्शन ही मुल्की मसाइल का हल है। सदर जमीयत अहले हदीस अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर कहते हैं, इंतखाबात में धांधली कबूल नहीं की जाएगी। 8 फरवरी को इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। आशियाना हाउसिंग केस मियां शहबाज शरीफ और शरीक मुल्जिमान की बरियत का तहरीरी फैसला जारी। शहबाज शरीफ, अहद चीमा समेत मुलविस अफराद के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। फैसले के मुताबिक रेफरेंस में सज़ा का कोई इम्कान नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एंटी करप्शन के रडार पर एंटी करप्शन ने नदीम अब्बास बारा और मलिक करामत खोखर को तलबी नोटिस जारी कर दिया। दोनों रहनुमाओं को 28 नवंबर को पेश होने की हिदायत। उधर अराजी पर कब्जे के केस में भी अदालत ने नदीम अब्बास बारा को इश्तिहारी करार दे दिया। नौ मई के मुकदमात में बगावत समेत मुख्तलिफ नई दिफात शामिल कर ली गई। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद ने कहा, कोई नई लिस्ट नहीं बनाई। PTI के मफरूर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। PTI चेयरमैन की ज़रूरत पड़ी तो जेल से बुला लेंगे। अस्करी टावर हमला और जलाओ घेराव के मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूदुर रशीद समेत दूसरे मुल्जिमों को अदालत में पेश किया गया। 8 मुल्जिमों की गैर हाजिरी के बायस चालान की कॉपियां तकसीम न हो सकें। रेहाम खान के बाद सोशल मीडिया पर हाजरा खान की किताब के चर्चे। मासी की अदाकारा के वेयर दी ओपियम ग्रूस में होशरुबा इंकशाफात। चेयरमैन PTI पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कि PTI चेयरमैन जो नजर आते हैं हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। किताब लिखने पर अदाकारा को सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा। दाता दरबार कमेटी के सीनियर मेंबर पीर नाजिम शाह की गवर्नर हाउस आमद। मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात में मुल्की हालात और मसला फ़लस्तीन पर गुफ्तगू की। बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब के सीनियर वाइस चेयरमैन साहबजादा पीर ज़ेगम अब्बास शाह भी हमरा मौजूद थे। इसराइल गजा पर जहरियत बंद करे। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना अमजद खान कहते हैं, OIC के इजलास में करारदाद और बयानात के सिवा कुछ नहीं किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर में फ़लस्तीनियों से इजहार एकजहती के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं। कौमी बैटर इमामुल हक जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करने को तैयार। निकाह आज होगा। लाहौर में इमामुल हक की रस्म हिना की तकरीब। बाबर आजम और सरफराज अहमद समेत साथी क्रिकेटर्स की शिरकत। कवाली नाइट ने समा बांध दिया। कौमी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर अमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर अमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया। कहा कि काफ़ी सोच के बाद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट को खैराबाद कहने का फैसला किया है। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक एजाज़ की बात है। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में लाहौर लॉरे फेस्टिवल का आखिरी रोज़। तकरीब में लाहौर की नई और पुरानी सकाफत के स्टॉल्स शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आखिरी रोज़ शहरियों का रश मामूल से ज़्यादा रहा। शहरियों ने पुरानी इमारतों, बरतानी पंजाब, इंडस वैली, सिख सल्तनत, मुग़ल एम्पायर और हिंदू वैली के हवाले से स्टॉल्स में ख़ुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की। शहद कुदरत की अता करदा अनमोल नेमत। तिबी खसूसियात की बिना पर इसे सुपर फूड भी कहते हैं। शहद बहुत सी बीमारियों से शिफा का जरिया है। शहद को गर्म पानी में मिलाकर पीने से जिस्म में मस्बत तब्दीलियां रूनमा होती हैं। शहद दिमाग, जल्द की निगहदाश्त, दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए निहायत मुफीद है। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मियां शहबाज और मियां इशफाक की जोड़ी फाते रही। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और मलिक शबीर कामयाब करार पाए, जबकि तीसरे मैच में शुजात अली और गौहर नफीस की जोड़ी ने फतह समेटी।